ऑपरेटिंग टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन सर्जरी के बजाय उसे टॉर्चर किया जा रहा था। सर्जन ने उसकी छाती को चीरा, फिर उसमें अच्छी तरह नमक भर दिया, जिससे वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा। उसके सर में से कोई केमिकल निकल रहा था जिसे वो सर्जन जमा कर रही थी। उस आदमी को तब तक टॉर्चर किया गया जब तक वो मर नहीं गया। फिर उस केमिकल से सर्जन ने कुछ गोलियां बनाई और बड़े सेफली उन्हें स्टोर करके रख दिया, जिससे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा कीमती है। ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम 4 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने आए थे और अब वापस अपने घर जा रहे हैं। निक, उसकी गर्लफ्रेंड टेलर, टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड काई। टेलर प्रेग्नेंट है पर निक ये बात नहीं जानता। खैर, रास्ते में ऑब्वियसली वो रुके एक गैस स्टेशन पर, जहाँ पर उन्हें डायन नाम की एक लेडी मिली। पास में ही उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया था, तो वो फ्यूल लेने आई थी। अब वापस अपनी कार तक जाने के लिए वो लिफ्ट मांगती है, जिसके लिए निक राजी हो गया। हालांकि टेलर को इससे प्रॉब्लम थी, पर निक ने फिर भी लिफ्ट दे दी। अब जैसे ही उसकी कार तक पहुंचकर इन्होंने उसे उतारा, वो अपनी कार से गैस मास्क पहन कर आई और साथ में लाई थी स्लीपिंग गैस, जिसका यूज करके उसने चारों को बेहोश कर दिया। हो जाने पर चारों ने खुद को बंद पाया एक घर में, जहां पर 5 और लोग भी मौजूद थे, सैम, टेरा, लीसा, ग्रेग और जूलियन। अब इससे पहले कि ये चारों को समझ पाते, ग्रेग ने एक प्लायर उठाया और सीधा काई की उंगली का नाखून उखाड़ दिया। ये देखकर टोनी ग्रेग पर टूट पड़ा और ऐसे ही वहां पर जंग शुरू हो गई। निक ने सबको शांत किया तो पता चला कि ये सब एक ही नाव में सवार हैं, यानी कि सब क्लूलेस हैं। ग्रेग ने काई का नाखून उखाड़ा वीडियो की वजह से। कौन सी वीडियो? वो दिखाने के लिए उन चारों को वो ले गए ऊपर, जहां पर 22 घंटे का टाइमर चल रहा था। वीडियो प्ले हुई तो उसमें एक लेडी बताती है कि इन सब की गर्दन पर एक डिवाइस लगा है, वो इनके दिमाग से निकलने वाले कुछ खास केमिकल्स को जमा करेगा और वो केमिकल्स तभी निकलेंगे जब इन्हें दर्द होगा। इनके पास 22 घंटे हैं, कैसे भी करके बार को 100% फिल करो तभी यहाँ से जा पाओगे। अगर टाइम रहते ऐसा ना कर पाए तो इनके साथ क्या होगा, वो तो टाइम खत्म होने पर अपने आप पता चल जाएगा। मूवी के इंट्रो की अहमियत अब आप समझ गए होंगे। इन सब की गर्दन पर एक डिवाइस लगा है, जिसके अंदर एक जार है। वो जार इन्हें फिल करना है अपने दिमाग से केमिकल्स निकालकर, और दिमाग वो केमिकल्स तभी निकालेगा जब बॉडी को एक्सट्रीम पेन होगा। यानी अब चाहे ये सब एक दूसरे से लड़े या मिलकर एक दूसरे को टॉर्चर करे या ग्रुप्स बनाकर आपस में भिड़ जाएं, इन्हें एक दूसरे को दर्द देना होगा, तभी इनके जार फिल होंगे और तभी ये यहाँ से निकल पाएंगे। फिर उस केमिकल की गोलियां बनेंगी, आपको पता ही है। और आपको बता दूं कि वो केमिकल्स हैं एड्रेनालिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। घर से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, ये ट्राई करके देख चुके। घर पूरी तरह सील्ड है। वीडियो में जो बोला गया है वो इन्हें करना ही होगा। सबने वोटिंग की तो साफ हो गया कि इन्हें टॉर्चर वाले रास्ते पर ही जाना होगा। लेकिन जूलियन सहमत नहीं था। वो ग्रेग को ब्लेम कर रहा था कि तेरी वजह से हम यहाँ पर फंस गए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जूलियन बुरी तरह पैनिक कर चुका था, क्योंकि उसे कोई टॉर्चर ना तो करना है और ना ही वो सहेगा। तो वो खुद ही उस डिवाइस को अपनी गर्दन में से निकालने लगा, और इस बीच उसे दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से बार भी आगे बढ़ रहा था। पर जैसे ही उसने डिवाइस को खींच कर अलग किया, वो उसी वक्त मारा गया, और जो बार आगे बढ़ा था वो फिर से पीछे आ गया, क्योंकि इसका केमिकल सारा वेस्ट हो गया। लेकिन वो 0 पर नहीं गया, क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें काई का है। जब उसका नाखून निकाला गया था तब ये बार थोड़ा ऊपर गया होगा, यानी कि ये टाइमर स्टार्ट हुआ ग्रेग की वजह से। अगर वो नाखून ना निकालता तो इनके पास सोचने का टाइम रहता, पर अब ये नहीं हो सकता। ऊपर से जूलियन को मरता देखकर बाकी सबको अच्छा खासा सबक मिल चुका था। ना तो डिवाइस को निकालना है और ना ही टाइम खत्म होने का वेट करना है। एक दूसरे को बारी बारी टॉर्चर करना होगा, तभी फ्री हो पाएंगे। अब टेरा बोलती है कि तुम सब आदमी आपस में देख लो, लेडीज को रहने दो। तो ग्रेग बोलता है कि ये नहीं होने वाला, कोई मेल फीमेल नहीं है, सब इक्वल है। अब सवाल ये उठा कि पहले टॉर्चर कौन होगा। ग्रेग इसके लिए राजी हो गया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द वहां से निकलकर अपने बेटे के पास जाना था। सबने बारी बारी उसे पीटना शुरू किया और लगातार 1 घंटे तक पीटते रहे, जिससे मीटर 7.5% तक पहुंच गया। लेकिन ये इनफ नहीं था। एक तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा, ऊपर से वो सब थक चुके थे। उन्हें एक इजी वे चाहिए था, जो थे वहां पर रखे टूल्स। टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और दर्द भी ज्यादा होगा। पर ग्रेग को अब एहसास हुआ कि सबसे पहला नंबर लेकर उसने गलती कर दी, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइंसाफी उसी के साथ होगी, सारे एक्सपेरिमेंट्स उसी के ऊपर होंगे। इसके अलावा सैम एक और तरीका सजेस्ट करता है कि ये सारे केमिकल्स ब्रेन सेक्स या ऑर्गेज्म के टाइम पे रिलीज करता है, और ये बात एकदम सच है। तो अगर कोई इजी तरीका है तो यही है, लेकिन टेरा ने इसे एकदम नकार दिया, जबकि 2 कपल्स इनके बीच में मौजूद हैं। टेरा ने सोचा कि सैम मौके पर चौका मारना चाहता है, जो कि हो भी सकता है, लेकिन कपल्स भी तो हैं। खैर, टेरा के मना करने पर सब ने ये बात नकार दी, क्योंकि ग्रेग तो सामने था ही। उसे टेबल पर बांधा और फिर असली टॉर्चर शुरू हुआ, जो कर रही थी टेरा। शायद ग्रेग को वो पहले से जानती थी, और किसी बात की खुंदस तो उसे जरूर थी। ये उसका टॉर्चर देखकर पता चल गया। उसने ग्रेग को डंडे से पीटा, उसके नाखून उखाड़े, मांस नोचा, एक घुटना तोड़ दिया और आखिर में दूसरी टांग भी तोड़ दी, यानी कि उसे एकदम लाचार कर डाला। फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं थी। निक को बीच में आकर उसे रोकना पड़ा, वरना वो तो ग्रेग को जान से मार देती। और ये तो होना ही था, क्योंकि टॉर्चर की लिमिट तो सेट
सेट की ही नहीं। नुकसान पहुंचाना है, लेकिन कितना पहुंचाना है वो तो सोचा ही नहीं। अब ग्रेग दोनों पैरों से लाचार हो चुका है, तो वो इन्हीं के ऊपर बोझ बनेगा, और अगर सबका यही हाल हो गया तो फिर जीत कर भी क्या फायदा, ये बाहर कैसे निकलेंगे। टेरा बोल रही थी कि टॉर्चर करना था तो मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती, और ये बोल रही थी कि लेडीज को रहने दो, जबकि इंसानियत वाला हाल भी इसका खराब है। पर शायद जोश जोश में ये भूल गई कि अभी इसकी बारी भी आएगी। ग्रेग तो बेहोश हो चुका था, तो सबसे पहले उसे थोड़ा पैचअप किया, और ग्रेग की यह हालत करने के बाद टेरा बोल रही थी कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, आराम से बैठो, जब टाइम पूरा होगा तो कोई ना कोई तो यहाँ पर आएगा, तब हम बचकर निकल सकते हैं। लेकिन शायद इसने ध्यान नहीं दिया कि इसकी गर्दन पर एक डिवाइस है। टाइम पूरा होने पर कोई भी यहाँ नहीं आने वाला, जो कोई भी ये सब कर रहा है वो बस एक बटन दबाएगा और इन सब के डिवाइसेस ही इन्हें मार देंगे। इतना हाईटेक काम तो यहाँ पर चल ही रहा है। जिंदा रहना है तो प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ना होगा। अब फिर से वही सवाल उठा के अगला कौन। सबका मन तो कह रहा था टेरा, लेकिन ये अनफेयर हो जाता, सब टेरा की तरह थोड़ी ना है। इसके लिए काई ने किचन में जाकर एक प्लेट फोड़ी, फिर उस प्लेट के टुकड़ों पर अपनी नाखून निकली उंगली से नंबर्स लिखे, फिर सबने एक एक पीस उठाया और कुछ इस तरह सबकी बारी सेट हो गई। सबसे आखिरी और सबसे लंबा पीस उठाया सैम ने, जिसपे ऑब्वियसली एक लिखा था। ये तो कॉमन सेंस है कि सबसे लंबे पीस पे एक ही लिखा होगा, इसलिए किसी ने उठाया नहीं। निक का नंबर था सेकंड, टेलर का फोर्थ, टोनी का सिक्स्थ, काई का सबसे लास्ट, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि उसी ने नंबर लिखे तो उसे पता ही था कि 7 कौन से पीस पे है। वो पीस भी सबसे हटके है। लीसा का नंबर है थर्ड और टेरा का फिफ्थ। सबसे पहले सैम की बारी आई, और इस बार एक रूल भी सेट कर दिया गया कि कोई भी अनैतिक टॉर्चर नहीं करेगा, यानी हाथ पैर नहीं तोड़ेगा, आंख नहीं फोड़ेगा, फेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सब बेसिक चीजें जो सिर्फ टेरा को नहीं पता। इसके अलावा एक लिमिट भी सेट कर दी कि हर पर्सन के अंदर से 6% निकाला जाएगा, यानी कि बस इतना ही टॉर्चर किया जाएगा जिससे बार 6% आगे बढ़ जाए। सबका नंबर लगने के बाद इन्हें एक एक बारी और लेनी होगी, यानी टॉर्चर का सेकंड राउंड भी होगा, तभी बार पूरी तरह फिल हो पाएगा। इस तरीके से हर एक पर्सन को ब्रेक भी मिल जाएगा, जो कि ग्रेग को नहीं मिला। फिर सैम अपनी बारी के लिए रेडी हो रहा था तो उसकी बॉडी पर और भी कई सारी चोटों के निशान हम देख पाए। उसके पेट पर गर्मा गर्म आयरन रखी, जिससे ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका था, बस थोड़ा सा रह गया था। तो उसने खुद बोला कि नाखून उखाड़ दो। निक ने 2 नाखून उखाड़ दिए और उसकी बारी पूरी हो गई। ना वो चीखा ना चिल्लाया। ये देखकर बाकी सबको भी हिम्मत मिली। वैसे भी सारी अकल अभी तक यही दे रहा था, वरना ये सब तो आपस में ही लड़कर मर जाते। खैर अब बारी थी निक की, इसलिए टेलर परेशान थी, पर उसके पास थोड़ी ऑक्सीपिल्स थी, जिसमें से कुछ उसने खुद खा ली और कुछ खिला दी निक को, ताकि उसे ज्यादा सफर ना करना पड़े। पर यही तो सारा पॉइंट है, दर्द होगा तभी तो मीटर चलेगा। अगर दिमागी सुनकर दोगे तो फिर टॉर्चर का क्या फायदा, केमिकल्स तो बनेंगे नहीं। ये सब टेलर ने नहीं सोचा, बस गोलियां खिला दी, जिससे निक अपने होशो हवास में नहीं रहा। उन्हें यह भी चिंता थी कि ग्रेग को यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो टेरा बोलती है कि इसकी क्या जरूरत है, हम उसे क्यों निकालें, जब टाइम आएगा तो हम उसे छोड़कर चले जाएंगे। और टेरा की बात से सभी सहमत हो गए, सिवाय टोनी के, और निक को तो होश ही नहीं था। टेरा तो पक्का ग्रेग को मारना चाहती है, उसे अधमरा भी खुद किया और अब उससे पल्ला भी झाड़ लिया। फिर उन सब ने मिलकर निक को टॉर्चर करना शुरू किया, लेकिन उसका बार काफी धीरे आगे बढ़ रहा था, और ये देखकर टेलर को अपनी गलती का एहसास हुआ। पर अब क्या फायदा, निक को डबल टॉर्चर झेलना पड़ा। उसके अंदर ड्रिल वगैरह चलाई गई, तब जाकर उसका बार पूरा हुआ। लेकिन इससे बाकी सब डर चुके थे, क्योंकि सैम का तो जल्दी हो गया था, पर निक का तो बहुत बुरा हाल करना पड़ा। बाकियों को ये डर हो चुका था कि कहीं हमारा इससे भी धीरे तो नहीं होगा, हम कैसे इतना टॉर्चर सहेंगे। सबसे ज्यादा डर बैठ गया था लीसा के मन में। वो जाकर छुप गई, क्योंकि बारी उसी की थी, और अब कोई भी नहीं बचने वाला। सैम और टेरा उसे खींच कर लाए और फिर अच्छे से उसे टॉर्चर किया। इस बीच निक भी अपने सेंसेस में आ चुका था, और वो टेलर से नाराज भी था। तब टेलर उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सारी बात सुन लेती है टेरा। अब टेलर की ही बारी थी, लेकिन उसकी जगह निक टॉर्चर होने को तैयार था। जो पिल्स बची थी वो निक ने ग्रेग को दे दी, क्योंकि उसे इस सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसमें भी टेरा टांग अड़ा रही थी, तो टोनी ने मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। निक ने ग्रेग से वादा किया कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब निक दोबारा टॉर्चर होने के लिए तैयार था, जबकि हालत उसकी पहले से खराब थी, इसलिए टोनी और काई बीच में आ गए। वो दोनों टेलर का साथ देंगे, यानी कि तीनों एक साथ खौलते हुए पानी में अपने हाथ डालेंगे, तीनों का 6-6% होने तक। तीनों रेडी थे, लेकिन एंड टाइम पर काई पीछे हट गई, पर टोनी और टेलर अपना पार्ट करते रहे। एक बार करने के बाद उन्होंने वही हाथ दोबारा अंदर डाले, और तभी वहां पर आ गई टेरा। उसने एक चाकू से टोनी को स्टैब कर दिया, जिस वजह से वो सारा खौलता हुआ पानी टोनी के ऊपर गिर गया, और इससे मीटर काफी आगे बढ़ गया होगा। लेकिन टेरा के इरादे कुछ और थे। वो टोनी को जान से मारना चाहती थी। वो तो सही टाइम पर निक ने आकर उसे काबू कर लिया। इस सब के बाद बार पहुंच चुका था 48% के पास, और टाइम बचा था 5.5 घंटे। पर मेन बात यह है कि अब बारी थी टेरा की, जिसे तारे दिखाने के लिए हर कोई तैयार बैठा था। अब बात 6% से काफी आगे जाएगी। सबने वोटिंग कर ली। जो तब से टेरा खुद कर रही थी, अब वही अपने साथ होता देखकर वो बौखला गई। उसने एक टूल लिया और काई के गले को चीर डाला, जिससे काई मारी गई, और उसका केमिकल वेस्ट होने से मीटर नीचे आ गया होगा। ये देखकर टोनी का मन कर रहा था कि टेरा को जान से मार दे, पर निक ने उसे
लिए रोक लिया क्योंकि ये बेवकूफी होगी। टेरा को मार दिया तो इन्हें और ज्यादा टॉर्चर सहना होगा, उसके हिस्से का भी। इससे अच्छा है कि गुस्सा उसी के ऊपर निकाले बिना उसे मारे। जस्टिस करने का सिर्फ यही एक तरीका है और इससे इन्हें ही फायदा होगा। टोनी इसके लिए मान गया, लेकिन एक शर्त पर कि टॉर्चर वो करेगा। एक रेंच से उसने टेरा का गला डैमेज किया, फिर एक ग्रेटर से उसकी खाल को कद्दूकस किया और ये सब ऐसे चलता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। तब तक मीटर जा चुका था 85% के पास, पर टाइम भी अब बचा नहीं। सिर्फ 1 घंटा है बार को फुल करने के लिए। बचे हुए 5 डिसाइड करते हैं कि वो सब अपनी कॉलर बोन्स तोड़ेंगे। उससे इतना दर्द होगा कि और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मीटर फुल हो जाएगा। टोनी ने रेंच लिया और एक एक करके सबकी कॉलर बोन तोड़ दी, पर टेलर की बारी पे वो रुक गया। तब निक ने टोनी की तोड़ी, जिससे मीटर फुल हो गया। अब एक नई वीडियो प्ले हुई जिसमें वो लेडी बता रही थी कि तुम सब जीत गए। अब ऊपर वाले रूम में जाओ, वहाँ पर एक रिट्रैक्टर है जो तुम्हारे डिवाइस में से केमिकल वाली वाइल को निकाल देगा और तुम यहाँ से निकल जाओगे। ये सुनकर उन सबको राहत मिली। सब एक एक करके अपने वाइल्स निकलवाते रहे और साथ वाला दरवाजा उन्हें बाहर भेजता रहा। लीसा, सैम और टेरा तो निकल गए। काय की बॉडी को भी निकाल दिया, जिसके बाद निकला टोनी। पर निकलते ही टोनी चिल्लाने लगा, जिससे निक को शक हुआ। टोनी के पीछे वो भी चला गया और जाते ही उसने देखा कि सभी के सभी मर रहे थे क्योंकि उन्हें मार रहा था सैम। टोनी को स्टैब करके वो एक रूम में भाग गया। इधर टेलर ग्रेग को निकालने में लगी थी। तब ग्रेग उसे बताता है कि उसने इस कल्ट के बारे में सुना था जो इंसानों को टॉर्चर करके पिल्स बनाती है और एक पिल जाती है $12,000 की। प्राइस ग्रेग को इसलिए पता है क्योंकि वो खुद ये पिल्स बेचता है। बस ग्रेग ने कभी इस बात पे यकीन नहीं किया कि ये पिल्स ऐसे बनती हैं, क्योंकि ये रियल लगता ही नहीं। पर कहीं ना कहीं ये भी इस रैकेट का पार्ट है। अब टेलर चाहती तो नहीं थी, फिर भी उसे बाहर निकाल रही थी, लेकिन बीच में ही उसने दम तोड़ दिया। यानी कि उसका केमिकल वेस्ट हो गया और मीटर आ गया नीचे 89% पर। इसका मतलब कि टेलर यहीं पर फंस गई। अब इसे खुद मीटर को फिल करना होगा, वरना ये भी यहीं पर मर जाएगी, वो भी 18 मिनट्स के अंदर। इसकी किस्मत अच्छी है कि टाइम अभी बचा है। वो जल्दी से खुद को टॉर्चर करने में लग गई। अपने जले हुए हाथ पर ब्लीच डाली, उसे दरवाजों में भींचा, अपनी कमर जलाई, उसी हाथ में कील ठोकी, तब जाकर मीटर फुल हुआ। अब उसकी निकलने की बारी थी, लेकिन सैम ऐसा होने नहीं देगा। उसने अपना डिवाइस तो निकाल लिया था और जैसे निक उसके पास पहुंचा, उसने एक बटन दबाया, जिससे डिवाइस के पीछे लगी पॉइजन एक्टिवेट हो गई। उससे निक, टोनी और टेलर तीनों को असर हो रहा था। वो धीरे धीरे मर रहे थे। इसी बीच सैम निक के पास बैठकर उसे बताता है कि ये उसका 5वीं बार है, यानी कि 5वां ग्रुप है जिनके बीच में उसने खेल खेला। आपको याद होगा कि यही सारे आइडियाज दे रहा था। इसी की वजह से वोटिंग हुई थी। यही स्मूथली सब कुछ चला रहा था और ये कोई मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक नौकर है। जिस बीच वो ये सब बता रहा था, निक अपनी तैयारी कर रहा था। वो एक स्क्रू ड्राइवर साथ लेकर आया था, जिससे अटैक करके उसने सैम को जान से मार डाला। फिर वहां पड़ी दवाई ली, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद टोनी को भी वो दवाई दी, लेकिन गोली निकलने से पहले वो मर गया। टेलर भी बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आ नहीं पाई। तब एक बोल्ट कटर से लॉक तोड़कर निक उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। फिर हम आते हैं कुछ टाइम आगे, जब निक एक डाइनर में बैठा था, उसी गैस स्टेशन के सामने, और वो वेट कर रहा था डैन का। जैसे ही वो आई, निक ने उसका पीछा किया। ये वाला शिकार तो डैन के जाल में फंसा नहीं, पर वो निक के जाल में जरूर फंस गई। उसे बेहोश करके निक ने कार